हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर के वचन के साथ एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं और आज का विषय है यीशु का 1000 साल का राज्य के बारे में। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे मसीह भाइयों में कंफ्यूजन है। वे प्रचार करते हैं कि जीसस का सेकंड कमिंग इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य लेकर आ रहा है। क्या सचमुच ऐसा है? इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले यीशु का द्वितीय आगमन के संबंध में समझने की जरूरत है। दोस्तों, यीशु का जो द्वितीय आगमन है इसके बारे में यीशु यहां पर रहते हुए क्लियर कर दिया है। अगर आप यूहन्ना 14 अध्याय के 1 से 3 पद को पढ़े तो यीशु वहां पर क्या प्रॉमिस करता है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है रहने के लिए, तैयारी करने जा रहा हूं। यदि वह तैयारी हो जाता है तो दोबारा आऊंगा। क्या करने के लिए? लेने के लिए। तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्यारे दोस्तों, जीसस का जो सेकंड कमिंग है वह इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु उनके चुने हुए को लेने के लिए आ रहा है। और दूसरी बात, जब जीसस का सेकंड कमिंग इस पृथ्वी पर होगा तो प्यारे दोस्तों, यह पृथ्वी में बहुत भयानक घटना घटने वाली है और इस विषय को ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है उस वीडियो में। यीशु का सेकंड कमिंग इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप को लेकर आ रहा है। सिर्फ भूकंप ही नहीं, बल्कि एक मन साइज के ओले गिरने वाले हैं। और उस दृश्य को इस बाइबल में पहले से मेंशन किया गया है कि उस दिन जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे वे मारे जाएंगे, एक भी जीवित नहीं बचेंगे। तो फिर सारे के सारे मारे जाएंगे तो राज्य कौन करेगा? प्यारे दोस्तों, कंफ्यूजन में मत रहिए। बाइबल हमें क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। किसी पास्टर या किसी प्रचारक की बातों पर मत चलिए, खुद बाइबल पढ़िए, खुद समझिए। तो फिर क्या 1000 साल का राज्य नहीं होगा? होगा दोस्तों, लेकिन कहां होगा उसे समझने की जरूरत है। यह 1000 साल के राज्य के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 पद हमें इंफॉर्मेशन देता है। बाइबल हमें बताती है कि उनके चुने हुए यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। इस पृथ्वी पर नहीं, बल्कि यीशु के घर में। और उसी के बारे में 6 पद में कहता है, धन्य है वे लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, क्योंकि उन पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। कहां पर? यीशु के घर में। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 5 पद हमें यह बताती है दोस्तों कि यीशु का सेकंड कमिंग में जो लोग मारे जाएंगे वे 1000 साल तक जीवित नहीं होंगे और 1000 साल यह पृथ्वी पूरी तरह से सुनसान रहेगी। दोस्तों, बाइबल बताती है कि 1000 साल यह पृथ्वी शैतान और उसके दूतों के लिए जेल खाना होगा, क्योंकि सबके सब यहां मारे जाएंगे। सिर्फ शैतान और उसके दूत इस पृथ्वी पर बचे रहेंगे। और यह बात प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा हुआ है। अब प्रश्न यह आता है दोस्तों, फिर परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर कब आएगा? और बाइबल इसके बारे में बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। 1000 साल का यह समय बीतने के बाद होली सिटी न्यू जेरूशलेम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरने वाला है। और जब यह होली सिटी न्यू जेरूशलेम अपने चुने हुए और परमेश्वर और यीशु के साथ इस पृथ्वी पर उतर आएगा, उस समय जो लोग यीशु के सेकंड कमिंग में मारे गए थे वे फिर से जी उठेंगे। उस समय शैतान अपने दूतों के साथ इन लोगों को फिर से भड़काएगा और कहेगा कि चलो उस होली सिटी को हम अपने कब्जे में ले लेते हैं। और उसी समय स्वर्ग से आग बरसेगा और ये पूरी पृथ्वी आग से प्यूरिफाई किया जाएगा। और उस आग में शैतान और उसके दूत और जो लोग यीशु के थर्ड कमिंग में जी उठे थे वे सब के सब उस आग में भस्म हो जाएंगे। उसके बाद यह पृथ्वी को फिर से नया किया जाएगा और इस नए पृथ्वी में यीशु का वह राज स्थापित होगा जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। और उस नए पृथ्वी में वही लोग राज करेंगे दोस्तों जो लोग यीशु के सेकंड कमिंग में यीशु के साथ उसके घर में जाएंगे। और जो लोग रह जाएंगे उनका और नामो निशान इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वह दूर हो गया होगा।
इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।